नमस्कार, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में 80,000 किसानों को मिला 2,000 करोड़ का मुआवजा, गांव में बड़ा रोजगार। सीने में गोली मारने वाली धमकी के 24 घंटे में बड़ा एनकाउंटर, राहुल की सेना ने दिखा दिया दम। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत, अलर्ट मोड में प्रशासन। आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाकर मौलानाओं ने दी योगी को खुली धमकी। यूपी में 60,000 होमगार्ड जवानों की होगी भर्ती, एग्जाम और इंटरव्यू की तारीख भी आई। चिराग पासवान ने छोड़ी एनडीए, महागठबंधन में हुआ बड़ा बवाल। वाराणसी में सर्दियों ने दी दस्तक, आज 24 डिग्री के नीचे जा सकता है तापमान। आजम की बीजेपी को सख्त चेतावनी, कहा अखिलेश के लिए कुछ भी करूंगा। यूपी में टैक्स चोरी करने वाले की अब खैर नहीं, सख्त हुए सीएम योगी। 12 घंटे में हुए 6 एनकाउंटर, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा यूपी। पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिताएंगे मुसलमान, यूपी पंचायत में भाईजान पर दांव खेलेगी बीजेपी। यूपी के 3 जिलों से निकलेगी नई रेल लाइन, जमीन अधिग्रहण, जल्द एक स्टेशन बनेगा जंक्शन। यूपी में बनाए जाएंगे 5 पुल, 2 फ्लाईओवर और सड़क जाम से मिलेगी निजात। यूपी में बनाया जाएगा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, होंगे 20 प्लेटफॉर्म तथा रोजाना आवागमन करेगी 100 ट्रेन। वाराणसी से गाजियाबाद के लिए शुरू हो गई 2 सीधी विमान सेवा। यूपी में आगरा, मेरठ सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, आईएमडी का ताजा अपडेट। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में हो रही देरी, आ गई नई टाइमलाइन। इंडियन एयरपोर्ट से हर दिन मिलेगी लखनऊ और वाराणसी के लिए फ्लाइट, समय और पैसे की होगी बचत। यूपी सरकार दे रही है फ्री में तैयारी करने का मौका, 5 शहरों में खुलेंगे कोचिंग सेंटर। पीएम आवास योजना में 200 करोड़ की सौगात, लाभार्थियों को मिलेगा स्थायी मकान। गांव में लगेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट, ग्रामीण इलाकों में रोशनी और सुरक्षा बढ़ेगी। खराब मौसम पर योगी सरकार अलर्ट, किसानों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर की राह हुई आसान, चली 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। योगी सरकार के 8 सालों में 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी, 60 लाख से ज्यादा किसान हुए लाभान्वित। यूपी में एंड भट्ठा उद्योग को लेकर बड़ा बदलाव, जल्द बदलेगी नियमावली। यूपी वालों की हुई चांदी, योगी सरकार दे रही बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन। नोएडा में फ्लैटर्ड फैक्ट्री से छोटे व्यवसायों को मिलेगी बड़ी रफ्तार, बढ़ेंगे रोजगार के साधन। उत्तर प्रदेश के 50 गांव की बदली किस्मत, बनेंगे शहर। यूपी में सभी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश, योगी सरकार का ऐलान। बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षकों को बड़ी राहत, गर्मी की छुट्टी में होंगे पारस्परिक स्थानांतरण। यूपी के अगर शहर में सुबह 10:00 बजे गुल हो जाएगी बिजली, सड़क चौड़ीकरण का काम हो गया शुरू। यूपी में शिक्षा मित्र की सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी, योगी सरकार का ऐलान। अनाथ परिवारों की नाथ बनी योगी सरकार, गरीब परिवारों के कल्याण पर जमकर पैसा हो रहा खर्च। कानपुर वालों का इंतजार खत्म, बिना जाम के सेंट्रल तक करिए मेट्रो से सफर। यूपी में पुलिस कर्मियों के खाते में चली गई ज्यादा सैलरी, अब वापस वसूली जाएगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के काम की खबर, अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर। मेरठ में न्यू टाउनशिप के लिए यूपी सरकार ने जारी किए 500 करोड़, खरीदी जाएगी 4 गांव की जमीन। यूपी के लखनऊ शहर में बनेगा 170 किलोमीटर का ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, बनेगा नया रेलवे स्टेशन। यूपी में 1 महीने के अंदर बढ़ेगा शिक्षा मित्र का वेतन, योगी सरकार का ऐलान। यूपी के मेरठ जिले में बनेगी नई टाउनशिप, गांव की भूमि होगी अधिग्रहित। यूपी में 46,000 घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, घर घर पहुंचेंगे अधिकारी। आरबीआई ने जारी की लिस्ट, कानपुर में 3,000 करोड़ से 800 से ज्यादा सड़कों को बनाने और चौड़ीकरण की तैयारी। उत्तर प्रदेश में 2026 तक सोने की कीमत में 40% तक की कमी आ सकती है, मौजूदा रेट की तुलना में यह बड़ी गिरावट हो सकती है। राज्यों का कहना है कि मांग में कमी इसकी वजह हो सकती है। निवेशक सतर्क रहें और समय से पहले प्लान करें।
उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार जल्द ही होमगार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती शुरू करने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी तेज हो गई है और युवाओं को शारीरिक व लिखित परीक्षा देनी होगी। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे बाद कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी और मध्य यूपी में झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश में फ्री राशन पाने के लिए जरूरी अपडेट पात्र लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक KYC पूरी करनी होगी। समय पर प्रक्रिया न करने पर राशन का लाभ बंद हो सकता है। इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा दी गई है ताकि सभी लाभार्थी समय पर जुड़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब नियम तोड़ने पर नियोक्ताओं को जेल नहीं होगी बल्कि जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों को बढ़ावा देने, कारोबारी माहौल बेहतर करने के लिए उठाया गया है। हालांकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खतौनी निकालने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग ने सुविधा ऑनलाइन कर दी है, जिससे किसान और जमीन मालिक घर बैठे खतौनी डाउनलोड कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और समय की बचत के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF की बड़ी कार्यवाही में करोड़ों की कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। टीम ने जांच के दौरान 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया जो विदेशी उड़ान से पहुंचे थे। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। जांच जारी है। CM योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने संपत्ति खरीद पर महिलाओं को मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट का विस्तार, तय सीमा तक संपत्ति खरीदते समय कम शुल्क देना होगा। इस फैसले का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और संपत्ति स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। जम्मू में बाढ़ की स्थिति के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। आज 32 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक 100 यात्रियों ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी हैं। रेलवे ने लोगों से यात्रा से पहले अपडेट लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई-रिक्शा में सुरक्षा उपाय बढ़ाने, GPS ट्रैकिंग और ड्राइवर सत्यापन पर जोर दिया। साथ ही 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत करने को, शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए हैं। लखनऊ की सभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और अब फिर विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए वोट चोरी की साजिश हो रही है। अखिलेश ने कहा कि उन पर केस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मोदी को जुमला बरसाने वाला कहा था, लेकिन वह किसी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो पूरे देश के हर थाने में केस कर दा। 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। हर बस स्टॉप पर बैठने पीने के पानी और डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा होगी। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। यह परियोजना यात्रियों को आरामदायक सफर और स्वच्छ परिवहन सुविधा देने के लिए है।